विलेचारोका माशुमारवती प्रोग्राम में था पदा वशद कने हिदामईगुमा हमदारी कनगे जावेद नागौरी साहब का एमपीए लियारी। नागौरी साहब आपका शुक्रिया हमारे साथ शिरकत करने का। नागौरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि शकूर शाद साहब ने जो है नेशनल असेंबली में आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लियारी के अंदर जो मंशियात का और जो हमें दीगर जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूरत हाल नज़र आ रही है उसके ज़िम्मेदार जो है आपकी जमात को, आप पिछले नुमाइंदों को जो है ठहराया है। आप इस बात को किस तरह देखते हैं और आप समझते हैं कि अब, और दूसरी बात ये भी पूछना चाहूँगा कि अब क्या आप समझते हैं कि लियारी में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तनकीद तो हमेशा से जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर रही है, लेकिन मैंने शकूर शाह की स्पीच तो नहीं सुनी। बहरहाल मैंने लोगों से सुना था क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं जी। पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर जो वो कुछ बातें उन्होंने जो की है, तो उस वक्त वो पीपल्स पार्टी के नायब सदर भी थे और उस वक्त उसके मोहल्ले में सबसे ज्यादा मंशियात जो थी उसके मोहल्ले में बेची जा रही थी, लेकिन कभी इसने मर्द हक में कभी आवाज बुलंद नहीं की। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सिंध हुकूमत को, अपने रेंजर्स को और पुलिस के जवानों को। उन्होंने शायद पुलिस के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया है। मैं समझता हूं कि पुलिस की काफी काविशों की वजह से और पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी मेहनत की वजह से लियारी में इस वक्त अमन कायम है, जो कि हमारी हुकूमत में कायम हो चुका था। अब तो खाम खा के लिए जो है वो मंशियात के हवाले से जो है लियारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी में मंशियात है, लेकिन मैं तो इसका जो है जिम्मेदार जो है वो सूबे पख्तूनख्वा को कहता हूँ कि हमारे लियारी में मंशियात बनती नहीं है। ये आती कहाँ से? वहां से रोका जाए, उसकी तरसील को रोका जाए। और अगर इस तरह से ये हमारे ऊपर जो है तनकीद करेंगे, ये अपने आप को देखे, अपनी हुकूमत को देखे। मैंने पहले भी इस तरह के बयानात दिए थे कि ये दूसरे सूबों से हमारे सूबे में आती है, लियारी में मंशियात बनती नहीं है। लेकिन काफी हद तक इस वक्त जो है बाकायदा कोई इस तरह के अड्डे कायम नहीं है। यहाँ पर मंशियात नौजवानों में पीना कुछ ज्यादा हो गया है। उसके लिए हमने इंशाअल्लाह इसके लिए जो है हम तशहीरी मुहिम भी शुरू कर रहे हैं और खास तौर पर गुटखे के हवाले से भी। तो काफी हद तक एकदम यहाँ पर बेहतरी आएगी नहीं, आहिस्ते आहिस्ते आएगी। और जो लोग लियारी के नाम पर सियासत कर रहे हैं वो सिलेक्टेड लोग हैं, तो कुछ ना कुछ उन्हें कहना है अपनी क़यादत को खुश करने के लिए, ताकि वो पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाकर अपनी क़यादत को खुश रखते हैं। अच्छा, लेकिन इनकी जमात ने कभी भी, जब लियारी चल रहा था, इनकी जमात ने कभी दो अल्फाज तक जो है लियारी के हक में बात तक नहीं की है। अच्छा जावेद भाई, और इश्यूज के अलावा लियारी के अंदर जो उन्होंने वहां पर देखिए इस वक्त जो पानी का मसला है, और दूसरा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरे कराची से जो बिल्डर माफिया है उसने लियारी का रुख कर लिया है, और लियारी में हाई राइज बिल्डिंग, मतलब ये कि बेशुमार मशरूम ग्रोथ की तरह आपको भी पता है कि सिंध वो बन रहे हैं, जहां से आप अपना मेमन सोसाइटी देखें, बिहार कॉलोनी, आगरा ताज, आर चौक, चाकीवाड़ा, हप गड्डानी स्टैंड, ये मतलब भरपूर तरीके से काम हो रहा है। लेकिन ये जो महकमा है ये आपके अंडर आता है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये हाई राइज बिल्डिंग का है, दूसरा वहां पर के इलेक्ट्रिक की जो बदमाशियां हैं या जो कोई इलेक्ट्रिक का जो तरीक़ेकार है पूरे कराची में नहीं है, बल्कि लियारी में मखसूस 4-4 बजे सुबह आते हैं, वो चुपके से पीएमटी का वो पूरा सिस्टम डिस्कनेक्ट करके चले जाते हैं। ये दो चीज़ों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि थरकोल से जो है बिजली पैदा की जा सके। अभी भी वो आखिरी मराइल पर है। आपका मीडिया, आपका चैनल शाहिद होगा, कराची के अवाम ये शाहिद है, लियारी की अवाम ये जानती है कि हमेशा से केएससी को, जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेट होने जा रही थी मुशर्रफ के दौर में, तो इनकी क़यादत तो उसके लिए जो है रेफरेंडम के लिए वोट मांग रही थी। हमने तो उस वक्त मुखालफत की थी कि ये जो है ये अवाम का इदारा है, इसे फरोख्त नहीं किया जाए। लेकिन हमने बहरहाल उनके खिलाफ मुजाहरे भी किए, के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियों के खिलाफ मुजाहरे भी किए। और मैं एमएलए साहब से ये कहता हूँ कि लोगों को जिस तरह कहा गया है कि हम के इलेक्ट्रिक के बिल माफ करा देंगे, तो असेंबली में और अपनी क़यादत को ये बात कहनी चाहिए थी उसको। और जो आप बिल्डिंग माफिया का जो कह रहे हैं, मैं मानता हूँ और मानना भी चाहिए कि इसमें
केबीसी के नायल अफसरान की गफलत है और बिल्डर माफिया है, और कुछ इसमें मैं तमाम पुलिस को, तमाम इंतजामिया को इल्जामात नहीं लगा सकता। कुछ काली भेड़ों की मिली भगत से यहाँ पर बिल्डिंग की जो है ये ज्यादा काम चल रहा है। लेकिन मैं आपसे एक जरूर पूछूंगा कि अगर मुझे, तो इस वक्त मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, मैं कब्रिस्तान में खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, आप सिर्फ उस एमएलए से पूछे कि सबसे बड़ा लियारी का बिल्डर माफिया कौन है। अगर जो आवाम की भलाई के लिए बात करता है, आवाम की बात करता है, तो उसको असेंबली में ये भी बात करनी चाहिए थी कि जो लियारी में जिन लोगों ने नाजायज बिल्डिंगें बनाई है उनके खिलाफ भी एफआईआर काटी जाए। कौन है नागौरी साहब, कौन है इस वक्त जो सिलेक्टेड एमएलए है, और अगर उसने कुछ ज्यादा इस बारे में बात की तो मैं बता दूंगा कि उसकी किन किन लोगों से पार्टनरशिप थी बिल्डिंग बनाने के अंदर। सबसे ज्यादा लियारी में उसने जो है नाजायज बिल्डिंगें बनाई है, और आज वो लेकिन जावेद साहब, इसमें कहा जाता है, हमारे सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत से वहां पर दो चीजें हैं, बिल्डर माफिया पुलिस की मदद से काम कर रही है वहां, और सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है इस पे। नहीं देखे, सिंध गवर्नमेंट कभी भी खामोश नहीं रहती है। उसमें इसी तरह के सियासी लोग, जब इन लोगों को बिल्डिंग बनाने की सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने नहीं दी तो ये दूसरी तरफ भागे, और इनका मकसद ही है कि यहाँ पर इस तरह की नाजायज बिल्डिंग बनाने। मैं तो मान रहा हूँ कि हमारी गफलत है, उसमें पुलिस के कुछ अफसरान है, उसमें जो है केबीसी के जो है नायल अफसरान मुलविस है। लेकिन अभी जो है इस वक्त जब से सईद गनी साहब आए तो उसके ऊपर काफी चीजों को हमने रोकने की कोशिश की है। इसके अंदर आवाम की सपोर्ट दरकार होगी, और इस तरह के सिलेक्टेड नुमाइंदे जो असेंबली में बैठकर लियारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये भी कहना चाहिए कि सिर्फ लियारी के अंदर मंशियात नहीं है, मंशियात की बड़ी मंडी कटी पहाड़ी के अंदर भी है, शीरीन जिला कॉलोनी पे भी है, कराची के दीगर इलाकों में। अच्छा, इसमें जमात इस्लामी के सिर्फ शकूर शाद ने वहां बात नहीं की, बल्कि सिंध असेंबली में आपका जो लियारी का एमपी है सैयद अब्दुल रशीद, उसने भी इसी तरह की बातें की हैं कि लियारी में देखो बात नहीं की, हम बात नहीं करते, पीपल्स पार्टी अमल करके दिखाती है। पीपल्स पार्टी ने लियारी में अमन कायम किया। इनका कोई उस जमाने में जो है, मैं आपको सबूत पेश कर सकता हूं कि इनके नुमाइंदे और इनके किन किन लोगों से ताल्लुकात थे, और इस वक्त जो मौजूदा एमएनए जो अपनी सिलेक्टेड सीट के ऊपर बैठा हुआ है, उन लोगों ने किन लोगों से सपोर्ट लिए, तो सारी दुनिया को पता है, लियारी के आवाम को पता है। तनकीद करना और उस पर अमल करना बड़ा फर्क होता है। ये किस तरह आ गए नागौरी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं, नागौरी साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं, इन इदारों के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, चाहे हम केबीसी की बात करें या पुलिस की बात करें, आपका कहना यह है कि इनमें कुछ लोग हैं, उनकी गफलत की वजह से जो है इस तरह के मामला हो रहे हैं। आपकी नजर में क्या ये छोटी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त लियारी टेल एरिया के अंदर है। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आपके चैनल के तवज्जुह से किए, लेकिन बहुत ताकतवर लोग हैं। आप वो तो आपको सिलेक्टेड एमएनए साहब बताएंगे कि वो किन किन लोगों से ताकत हासिल कर कर जो है इस तरह की नाजायज बिल्डिंग बनाते थे, जहाँ शरीफ आदमी किसी को एतराज नहीं कर सकता था। अब हमने माहौल बनाया है, अब इलेक्शन हुए, अब इनके मुंह में जबान आ गई है, वरना कभी पीटीआई ने या कभी जमात इस्लामी ने लियारी पे नहीं मगर जिस तरह से आपने कहा नागौरी साहब कि ये जो इदारे हैं ये तो सिंध हुकूमत के जो है अंडर आते हैं। मैंने तो माना, इससे पहले भी कार्रवाई की। अब सईद गनी साहब आए, उन्होंने नायल अफसरान के ऊपर, जो क्रेप्ट अफसरान है उनके ऊपर कार्रवाई की है, और आप देखेंगे रिजल्ट आएंगे। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके चैनल से जब कभी ये बिल्डिंगें टूटेंगी तो मैं इंतजामिया से भी कहूंगा कि वो जो लोग नागौरी साहब, शकूर शाद साहब ने एक और भी बात कही थी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है डीआईजी साउथ से जो है रिक्वेस्ट किया कि उनको कुछ जो है नए जो एसएचओस की जरूरत है लियारी के अंदर, तो ईमानदार एसएचओस की, तो उनको जो है जवाब ये दिया गया कि जी ईमानदार एसएचओस में नहीं, हमारे पास नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, देखिए मैं सब पुलिस अफसरान को नहीं बोलूंगा, काफी हमारे पुलिस अफसर शहीद भी हुए। आज जो ये लियारी में काम, जो ये अमन कायम हुआ है, आज अगर शकूर शाद किसी जगह पर खड़ा होकर बात करने जैसा है तो इन पुलिस की जवानों की कोशिशों की वजह से हुआ है। मैं तमाम पुलिस वालों को क्रेप्ट नहीं कहूंगा। अगर पुलिस इनकी मर्जी पर नहीं चल सकती, ये चाहते हैं कि हमारे इशारों पर इंतजामिया चले, हमारे इशारों पर
ऐसे जोश चले तो इस तरह से नहीं होगा। गलत अगर कोई इंतजामिया का अफसर कोई गलत करता है तो उसकी रिटिन में, ये फरमाइशी प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा में चला है, यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा, यहाँ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। शकूर शाह साहब जो है कह रहे कि ईमानदार ऐसे जो जाए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ईमानदार बनने के लिए हजरत अली का कौल है कि अगर आप अच्छे आदमी की तलाश में निकलेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। सबसे अच्छा ये है कि आप अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करें, दूसरों पे उंगली मत उठाएं। अभी भी देखे लियारी की पुलिस जो है काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन उनमें चंद लोग हैं, मैं नहीं कहता हूं, उन चंद लोगों के ऊपर नजर रखेंगे। अच्छा जावेद भाई, एक बहुत बड़ा मसला पानी का भी है। अभी भी सिंगू लैन, गुल मोहम्मद लैन और रांगीवाड़ा में हमने देखा फेसबुक पे बड़े मुजाहरे हो रहे, वहां पर लोगों के पानी की शिकायत है। ये क्या वजह सुना है कि लियारी का जो पानी है वो चोरी हो जाता है? ये बिल्कुल, क्योंकि लियारी टेल एरिया में है, असल पॉइंट पर शकूर शाह साहब आए नहीं कि जहाँ अगर सीओडी की लाइन हमारी जब यहाँ पर लियारी में आती है तो वहां से एक बड़ी तंजीम के लोगों ने लियारी के पानी पर कब्जा कर लिया है। अच्छा, फिर जो है यहाँ पर जब ये केसरी की लाइन आती है तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है, एक दिन मैं जाम खान शोरो साहब का जिक्र जरूर करूंगा और मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि उसने तमाम कनेक्शन काटे, लियारी का पानी फिर से बहाल हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर जो है उन तमाम ताजिरों ने जो इस वक्त मुल्क के बड़े नामचीन सनतकार हैं, उन्होंने एहतजाज किया है, उन्होंने फोर्स किया है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। दूसरा ये कि के इलेक्ट्रिक हमारे इख्तियार में नहीं है। आपने देखा कि जो मेन जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहां पर भी लोड शेडिंग की वजह से ही जो है पानी की जो है प्रॉब्लम पैदा हुई है। अब तो के इलेक्ट्रिक को इतना इख्तियार आ गया है, अगर ये बहुत बात करते हैं करप्शन की, तो मैं कहता हूँ कि ये अपने कायद को कहे कि के इलेक्ट्रिक में जो करप्शन हो रही है उसके बारे में बात करें, आप इसके जो है प्रूफ जाहिर करें। और मैं चीफ जस्टिस साहब से भी कहता हूँ कि माशाअल्लाह बड़े बड़े केसों के ऊपर जो नजर रख रहे हैं, अवाम का जो मेन बुनियादी मसला है कि जहाँ अवाम उनकी ज्यादतियों से तिलमिला उठे हैं, लेकिन उनके लिए ना वजीर आजम साहब बात करने को तैयार है, ना चीफ जस्टिस साहब बात करने को तैयार है, और ना लियारी के एमएनए ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई बात की है। लेकिन तो अपना लोड शेडिंग की वजह से भी देखे, मेरी बात सुने, लियारी टेल एरिया है, नीचे का एरिया, यहाँ हमारा पंपिंग सिस्टम भी जो है, मैं मानता हूँ काफी लोगों को अब लोग आना शुरू हुए हैं हमारे यहाँ। जो पहले खौफ था वो खत्म हुआ है माशाल्लाह। अब अफसरान आ रहे हैं, अच्छे अफसर आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा रवैया रखना पड़ेगा हमें उनसे। लेकिन हमारे जो सेवरेज पंप है वो भी बिजली से चलते हैं, जो पानी के पंप है वो भी बिजली से चलते हैं, और के इलेक्ट्रिक का यहाँ उसको गुंडागर्दी करने वाले को कोई लगाम देने को तैयार ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अमली काम होना चाहिए, इश्यूज पर बात होनी चाहिए, और जो आदमी अपने घर को इतना बदनाम करने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूँ कि उसको नुमाइंदगी करने का हक नहीं है। अच्छा, मैं अभी भी कहता हूँ कि लियारी में वो कहते हैं कि हमें अवामी किया जा रहा है। वो कहते हैं कि पीटीआई वाले या जो तहरीक लब्बैक है या जमात इस्लामी के जो मुंतखब लोग हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लियारी के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, अब हम उनके नुमाइंदे हैं। सर देखें, अभी भी मेरे दफ्तर पे आएंगे तो उनसे ज्यादा रश होगा, लेकिन मैं ऐसी जीत को कबूल नहीं करता कि जहां मेंबर रसूल पर बैठकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और वोट मांगा जाए। अभी भी जो मसाइल हैं, जो काम कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के हमारे पास ही कर रहे हैं और हम ही करेंगे, और फिर हुकूमत करेगी। इनके पास सिवाय बोलने को, सिवाय लफाजी के और सिवाय जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के और कोई चीज नहीं है। नागौरी साहब जरा ठीक है, नागौरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुले चारू का इदा वाद बूता एक गुंडे वोशते।